गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों को अवयव में विकर्ण अवयव, अदिश अवयव और इकाई अवयव के बारे में बताया गया था, तो इनको बहुत ढंग से तैयार कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इस चैप्टर के। अब इसके आगे जो है, इसके आगे और देखा जाए क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। तो अब आज जो बताने जा रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग हर बार तुम लोगों की परीक्षा में 1 नंबर में इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आते हैं सबसे पहले अवयवों का योग, कि अवयवों को जोड़ा कैसे जाता है। तो दिया जा रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के 2 अवयव हैं तो इनका योगफल जो है वो ए प्लस बी लिखा जाएगा। ये भी उसी कोटि का ऐसा अवयव होता है जो अवयवों ए तथा बी के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। यानी अगर हमें 2 अवयवों को जोड़ना है तो सबसे पहली बात यह है कि दोनों ही अवयव जो हैं समान कोटि के होने चाहिए, ध्यान रखो बच्चों। और दूसरी बात कि उनके संगत अवयवों को हम जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो बच्चों, a बराबर एक अवयव लिखा हुआ है 4, 3, 5, -2 और b का मान है 1, 7, -2, 6। अगर हमें इन दोनों अवयवों का योगफल ज्ञात करना है तो इनके योगफल को a प्लस बी द्वारा लिखा जाएगा। और उसके लिए इन दोनों अवयवों में पहले देखेंगे कि ये समान कोटि के हैं कि नहीं है। तो देखो बच्चों ध्यान से, इसका a की जो कोटि है वो 2/2 है और जो b की कोटि है वो भी 2/2 है। मतलब ये दोनों अवयव समान कोटि के हैं। अब इसके बाद जब ये समान कोटि के हैं तो इनका योगफल हम निकाल सकते हैं, और योगफल निकालने के लिए हमें संगत अवयवों को जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ देखो बच्चों 4 और 4 का संगत अवयव है 1। तो 4 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो 4 + 1, और इसी प्रकार से सभी मानों को लिख देंगे। तो 5, ये 5 प्लस और ये -2, फिर 3, फिर ये +7, फिर इसके बाद में -2 + 6। अब इसको हल कर लेंगे। 4 + 1 5, 5 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 5 - 2 3, और इधर 3 + 7 हो गया 10, और इधर 6 - 2 हो गया 4। तो ये जो उत्तर तुम्हारा आ गया, ये आ गया 2 अवयवों के योगफल का मान। इसी प्रकार से और भी जितने भी योगफल संबंधित सवाल हैं वो भी आप लोगों को हल करने हैं। तो एक्सरसाइज जब करवाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल बताई जाएगी। अभी जो है आगे बढ़ते हैं अवयवों का अंतर। अब अवयवों के अंतर क्या है कि जिस प्रकार से हमने योगफल ज्ञात किया था उसी प्रकार से इनका हमें अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए करना क्या है कि वही माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो सेम वही सब चीज़ें हैं, बस प्लस की जगह हमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है। तो देखो बच्चों ध्यान से एक बार, यदि a तथा b समान कोटि के 2 अवयव हैं तो इनका अंतर a - b उसी कोटि का एक ऐसा अवयव होता है जो अवयवों a तथा b के संगत अवयवों के घटाने से प्राप्त होता है। तो बच्चों ध्यान दो, जोड़ने में अभी हमने क्या बताया था कि a तथा b के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है, और अंतर में क्या करना है, a तथा b के संगत अवयवों के घटाने से प्राप्त होता है। यानी फिर से एक उदाहरण देखते हैं। a बराबर जैसे दिया जा रहा है, ये एक अवयव है, b बराबर एक दूसरा अवयव दिया जा रहा है। अगर हमें इनका अंतर ज्ञात करना है, अंतर a - b का मान ज्ञात करना है, तो इसमें सबसे पहले a के अवयव लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाकर b के अवयव लिखेंगे, b के वही अवयव लिखेंगे जो कि इनके संगत होंगे। जैसे 1 माइनस लगाएंगे, फिर b का उसी का संगत अवयव 0, फिर इसके बाद -5, फिर माइनस लगाएंगे, उसका संगत अवयव है 1, फिर इसके बाद 6, और 6 का संगत अवयव क्या है बच्चों, -3, तो माइनस लगा के -3 लिख दिया। फिर इसके बाद 7 और -6, इसके बाद में 9 माइनस, फिर -2 है तो वही हमने डायरेक्टली लिख दिया है -+2, फिर इसके बाद -2 -5। अब इसको हल कर लेंगे, 1 - 0 1, -5 - 1 -6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 3 9, 7 - 6 1, 9 + 2 11, और -5 - 2 -7। मैं इनको हल कर लेंगे।
तो अगर हमें योगफल ज्ञात करना है या अंतर ज्ञात करना है, दोनों ही चीज़ों में बस एक बात ध्यान रखनी है, योगफल ज्ञात करने के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और अंतर ज्ञात करने के लिए माइनस। और अगर वो देख लेंगे समान कोटि के हैं तो उनको उसी चिन्ह के अनुसार हल कर लेंगे। हल करने में ध्यान देना है कि हमें संगत अवयवों को लेना है। जैसे इसका ऑर्डर क्या था, 2/3 था, इसका भी ऑर्डर 2/3 था, तभी इनका अंतर संभव हो पाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अदिश का आव्यूह से गुणन। अदिश का आव्यूह से गुणन, तो जैसे कोई एक आव्यूह है ए जिसका ऑर्डर m/n है, इसका आव्यूह है तथा k एक अदिश राशि है, तो इनका गुणन जो होगा उसको हम लिखेंगे ka द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आव्यूह a के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करते हैं। यानी अगर हमें किसी अदिश राशि से गुणा करना है किसी आव्यूह में, तो हम क्या करेंगे, उस अदिश राशि का गुणा उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में कर देंगे। ध्यान रखो बच्चों, किसी अदिश राशि का गुणा जब किसी आव्यूह में करना होता है तो उसके प्रत्येक अवयव में उस राशि से गुणा किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए जिससे हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। a बराबर लिखा हुआ है एक आव्यूह, जैसे 1 2 3 2 3 1, तो उसमें हमें 4a का मान ज्ञात करना है। तो ये 4 क्या है, ये यहाँ पर अदिश राशि है, तो 4a का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस अदिश राशि का गुणा उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 लिखा था तो उसको यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, 2 में भी 4 से मल्टीप्लाई, 3 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, और 3 में भी 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी, मतलब जो अदिश राशि है उसका गुणा प्रत्येक अवयव में कर देंगे। जैसा कि यहाँ देखो बच्चों, ध्यान से यहाँ दिखाया गया है गुणा करके, और फिर जो भी गुणनफल का मान आ जाएगा उसको नोट कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, इस तरीके से सारे मान लिख लेंगे। तो इस तरीके से जब आप लोग हल करेंगे तो आप लोगों का अदिश का आव्यूह से गुणन हो जाएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला है आव्यूहों का गुणनफल। तो आव्यूहों का गुणनफल करने के लिए दो आव्यूहों a तथा b को गुणन के अनुरूप कहा जाता है यदि a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यानी इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। जैसे a और b दो आव्यूह हैं, हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहली कंडीशन आपको क्या ध्यान देनी है। जैसे हमने अभी योगफल और अंतर में भी हमने बताया था कि पहली कंडीशन ये ध्यान देनी कि वो समान कोटि के होने चाहिए, चाहे हमें योग ज्ञात करना हो चाहे अंतर ज्ञात करना हो, तब संगत एवं को जोड़ते या घटाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पहली कंडीशन क्या ध्यान देनी है कि जो आव्यूह पहले लिखा गया है उसकी स्तंभ, जो आव्यूह बाद में लिखा गया है उसकी पंक्ति, ये दोनों ही मान आपस में बराबर होने चाहिए, तभी उनका गुणनफल संभव है। तो जैसे a जिसका हमने ऑर्डर ले लिया m/n, b जिसका ऑर्डर ले लिया n/p, तो देखो बच्चों ध्यान से n यहाँ पर बराबर है, यानी पहले आव्यूह का जो स्तंभ है वो दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर है। अगर ऐसा है तभी उनका गुणनफल संभव होगा, अगर ऐसा नहीं है तो उनका गुणनफल संभव नहीं हो सकता है। इस बात को बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना आप लोग कि दो आव्यूहों का गुणनफल कब संभव है। दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव माना जाएगा जब पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति क्या है, ये बराबर हों, तब उनका गुणनफल संभव होगा। अब गुणनफल जब उनका किया जाएगा तो गुणा करने के बाद जो भी आव्यूह हमें मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर जो है, जो यहाँ पर वर्ष बचते हैं, पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह का जो स्तंभ है उसको उसी क्रम में यहाँ लिख देंगे, तो ये तुम्हारा उसका ऑर्डर बनेगा जाकर, जो भी उन दोनों आव्यूहों का गुणनफल करने पर हमें मान मिलेगा। जबकि जोड़ने घटाने में क्या करते थे, जोड़ने में बच्चों ध्यान रखो, जिस कोटि का आव्यूह होता था जोड़ने के बाद भी उसी कोटि का आव्यूह मिलता था। घटाने में भी जिस कोटि के आव्यूह होते थे उसको घटाने के बाद भी हमें उसी कोटि का आव्यूह मिलता था। लेकिन गुणनफल में ऐसा आवश्यक नहीं है,
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की कोटि बराबर होनी चाहिए। इसके बाद पहले अवयव की जो ये पंक्ति है और दूसरे अवयव का जो स्तंभ है, इसको उसी क्रम में लिख दो, तो गुणनफल करने पर जो भी अवयव होगा उसका ऑर्डर यही मिलकर आएगा। अब इसके बाद बच्चों इसका उदाहरण जो है अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।